इसी के साथ खबरों में वक्त है अब सुपरफास्ट का। रुख करते हैं भारत सुपरफास्ट का। बीजेपी कार्यकारिणी की बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की शिरकत। कार्यकारिणी की बैठक को संबोधित करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। बीजेपी के राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक का दूसरा दिन आज 5 राज्यों के चुनाव पर होगा मंथन। बीजेपी के कई दिग्गज मौजूद। बीजेपी अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा का बढ़ाया जा सकता है कार्यकाल। सूत्रों के मुताबिक लोकसभा चुनाव तक बढ़ सकता है नड्डा का कार्यकाल। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने विपक्ष पर बोला हमला। कहा प्रधानमंत्री मोदी और सरकार के खिलाफ विपक्ष की हर चाल हुई नाकाम। विपक्ष का नेगेटिव कैंपेन असफल रहा। गृह मंत्री अमित शाह का पश्चिम बंगाल दौरा। आज हुगली के आरामबाग में रैली करेंगे शाह। दक्षिण 24 परगना के मथुरापुर में भी रैली करेंगे। पंचायत के साथ लोकसभा चुनाव पर भी नजर। राहुल गांधी की सुरक्षा में चूक का मामला है सामने। भारत जोड़ो यात्रा में हुई चूक। राहुल के पास पहुंचा युवक। होशियारपुर में चल रही है यात्रा। कांग्रेस ने दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रोड शो को लेकर तीखा हमला बोला। जयराम रमेश ने कहा कि पीएम मोदी भारत जोड़ो यात्रा की सफलता से परेशान है, इसलिए ये रोड शो कर रहे हैं। पटना में सीएम नीतीश कुमार के जनता दरबार में बुजुर्ग ने रोते हुए सुनाई आपबीती। सीएम ने मामले को देखने का अधिकारियों को दिया निर्देश। बिहार में रामचरितमानस पर विवादित बयान देने वाले शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर का विरोध बढ़ा। वैशाली में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने विरोध में गधा जुलूस निकाला। बिहार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर के बयान पर जेडीयू आरजेडी में बड़ी तकरार। जेडीयू प्रवक्ता अभिषेक झा ने कहा चंद्रशेखर के खिलाफ कार्रवाई करे आरजेडी। रामचरितमानस पर विवाद को लेकर बीजेपी पर भड़के तेजस्वी यादव। कहा बीजेपी भ्रम फैला रही है, हमारा नेतृत्व कौन कर रहा है सब जानते हैं। 24 फरवरी को दिल्ली नगर निगम के मेयर डिप्टी मेयर के लिए होगा मतदान। स्थायी समिति के 6 सदस्यों का भी चुनाव किया जाएगा। एलजी सक्सेना ने प्रस्ताव पर लगाई मोहर। राजस्थान सरकार के चिंतन शिविर का दूसरा दिन आज। सभी विभागों के कामकाज को लेकर होगी चर्चा। सभी विभाग के कामकाज पर सीएम ने भी रखी राय। टीम योगी का आज बंगाल के निवेशकों के साथ रोड शो। मंत्री नंद गोपाल नंदी के नेतृत्व में कोलकाता पहुंची टीम योगी। मुंबई, चेन्नई, दिल्ली के बाद कोलकाता पहुंची टीम यूपी। लखनऊ में चाचा शिवपाल यादव के घर पहुंचे अखिलेश यादव। दोनों के बीच 1 घंटे से ज्यादा देर तक हुई बैठक। मीटिंग में संगठन विस्तार और आगे की रणनीति पर हुई चर्चा। दिल्ली विधानसभा सत्र का दूसरा दिन आज सुबह 11 बजे शुरू होगी कार्यवाही। आज भी हंगामेदार रह सकती है कार्यवाही। विधानसभा में उठ सकता है कंझावला केस का मुद्दा। गृह मंत्रालय मनाएगा सुभाष चंद्र बोस की 126वीं जयंती। आइकॉनिक इवेंट सप्ताह मनाएगा गृह मंत्रालय। आज से 23 जनवरी तक होगा आयोजन। 23 जनवरी को पोर्ट ब्लेयर में होगा समापन। गृह मंत्री अमित शाह होंगे मुख्य अतिथि। नेपाल विमान हादसे में कल शाम तक 70 शव किए गए थे बरामद। सुबह फिर शुरू होगा शवों की तलाश का कार्यक्रम। दुर्घटनाग्रस्त विमान में सवार थे कुल 72 लोग। सत्येंद्र जैन की जमानत याचिका पर सुनवाई आज। दिल्ली हाईकोर्ट करेगा जमानत पर सुनवाई। पिछली सुनवाई में सत्येंद्र जैन ने वकील ने रखा था पक्ष। कहा था जांच में सहयोग करने के बावजूद गिरफ्तारी गलत। अमेरिका के कैलिफोर्निया में दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई। फायरिंग में एक बच्चे समेत 6 लोगों की मौत की खबर। पुलिस को मामले में 2 संदिग्धों की तलाश जारी है। टारगेट किलिंग की आशंका जताई जा रही है। एनआईए की जांच में दाऊद पर खुलासा। पाकिस्तान के कराची में छिपा है दाऊद इब्राहिम। कराची के डिफेंस एरिया में रहता है दाऊद। भारत का पड़ोसी देश पाकिस्तान इन दिनों अपने सबसे खराब आर्थिक दौर से गुजर रहा है। प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ का भारत को लेकर एक बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि हमने भारत के साथ 3 युद्ध लड़े हैं और पाकिस्तान अपना सबक सीख चुका है। पाकिस्तानी प्रधानमंत्री ने कहा कि हम गरीबी को खत्म करना चाहते हैं, देश में खुशहाली लाना चाहते हैं। शहबाज ने कहा कि हम शांति से जीना चाहते हैं।
पाकिस्तान में आटे की कमी के चलते हाहाकार मचा हुआ है। आटे की बढ़ती कीमतों की वजह से कई इलाकों में लोग सरकार के खिलाफ सड़कों पर उतर आए हैं। पाकिस्तान में कई लोग स्कूटर और बाइक से आटे की बोरियां ले जा रहे हैं। एक ट्रक का पीछा करते हुए नजर आ रहे हैं। जैसे ही लोग ट्रक के पास पहुंचते हैं, वो नोटों की गड्डी दिखाकर आटे की बोरी मांगने लगते हैं। खाने के सामान को लेकर पाकिस्तान के कई शहरों में तो भगदड़ मच रही है। शहीद बेनजीराबाद जिले के सकरंद कस्बे में एक आटा चक्की के बाहर सस्ता आटा खरीदते वक्त भगदड़ मच गई। इसमें 3 महिलाओं की मौत की खबर है। पाकिस्तान के वकीलों ने AK-47 से की फायरिंग। बार एसोसिएशन चुनाव में जीत के जश्न में की गई फायरिंग। कई वकीलों के फायरिंग के वीडियो आए सामने। सरेआम सरकार को ठेंगा दिखाकर मनाया जश्न। इस साल आर्थिक उत्पादन में 7% तक कमी की संभावना जताई गई है। आर्थिक उत्पादन में कमी के चलते वैश्विक GDP में 0.2% तक की गिरावट आएगी। IMF ने दी जानकारी। 22 महीनों के निचले स्तर पर आई ठोक महंगाई दर। खाने से लेकर तेल तक हुआ सस्ता। दिसंबर में 4.95% रही दर। 951 करोड़ रुपए में बिके विमेन IPL के मीडिया राइट्स। हरैक मैच के लिए BCCI को मिलेंगे 7.09 करोड़ रुपए। BBCI ने कहा यह एक और ऐतिहासिक जनादेश। गणतंत्र दिवस के मौके पर आतंकवादी संगठन राजधानी दिल्ली, पंजाब समेत देश के कई अन्य शहरों में बड़े हमले करने की साजिश रच रहे हैं, जिसको लेकर आतंकवादी संगठनों अल-कायदा और इस्लामिक स्टेट ने साजिश रची है। राजधानी दिल्ली, पंजाब समेत देश के अन्य शहरों में बड़े हमले करने की साजिश रची जा रही है। भारतीय खुफिया एजेंसियों ने इस संबंध में अलर्ट जारी किया है। देश की खुफिया एजेंसियों ने राम मंदिर को लेकर भी अलर्ट जारी किया है। आतंकी राम मंदिर पर बड़े हमले की साजिश रच रहे हैं। कहा जा रहा है कि 2 आतंकियों की दिल्ली में गिरफ्तारी के बाद अब अयोध्या में सुरक्षा व्यवस्था को और चाक चौबंद कर दिया गया है। मथुरा में कृष्ण जन्मभूमि मंदिर परिसर के बाहर सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाई गई। ALIU, IB और पुलिस गतिविधियों पर रख रही नजर। यूपी के महोबा में हिंदू संगठन के पदाधिकारियों पर जानलेवा हमला किया गया। दबंगों ने फायरिंग की और फायरिंग के बाद फरार हुए दबंग। तलाश लगातार जारी। यूपी के गोंडा में इलेक्ट्रॉनिक दुकान के मालिक और कर्मचारियों को दबंगों ने जमकर पीटा। CCTV में कैद हुई वारदात। पुलिस में शिकायत दर्ज कराई गई। गुरुग्राम में गैंगस्टर नीरज बवाना के नाम से 1 करोड़ की फिरौती मांगने वाला आरोपी हुआ गिरफ्तार। उत्तर प्रदेश का रहने वाला बताया जा रहा है। आरोपी संदीप त्यागी उर्फ जितेंद्र। बिहार के भागलपुर में नाले के पानी के सड़क पर आने से नाराज शख्स का अनोखा प्रदर्शन आया सामने। नाले के पानी से नहाकर जताया विरोध। महाराष्ट्र के शिरडी में महिला ने अपने 2 बच्चों को नींद की गोलियां खिलाकर खुदकुशी करने की कोशिश की। महिला की तबीयत फिलहाल ठीक है और बच्चों की हालत गंभीर बताई जा रही है। चंडीगढ़ में आया हिट एंड रन का मामला सामने, जहां सड़क किनारे स्ट्रीट डॉग्स को खाना खिलाते हुए एक लड़की को तेज रफ्तार थार गाड़ी ने रौंद डाला। वारदात के बाद आरोपी फरार है। महिला अस्पताल में भर्ती। सिरसा के कालम वाली मंडी में फायरिंग की वारदात आई सामने। अंधाधुंध फायरिंग में 2 लोगों की मौत और 2 लोग घायल। कार में आए हमलावरों ने गाड़ी में बैठकर जा रहे लोगों पर की फायरिंग। भारत में कोरोना वायरस संक्रमण के 114 नए मामले सामने आए, जबकि उपचाराधीन मरीजों की संख्या घटकर 2119 रह गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने जानकारी देकर बताया। देश में संक्रमण के मामलों में कुल संख्या 4,40,81,154 हो गई है। मृतकों की संख्या 5,30,726 है। मंत्रालय की वेबसाइट के अनुसार कोविड-19 से ठीक होने वालों की दर बढ़कर 98.80% हो गई है। देश के मैदानी इलाकों में जहां भीषण शीतलहर चल रही है, तो पहाड़ी क्षेत्रों में बर्फबारी का दौर लगातार जारी है। मौसम विभाग के अनुसार इस कड़ाके की ठंड से कुछ दिन बाद राहत मिलनी शुरू होगी। राजस्थान के माउंट आबू में भीषण सर्दी पड़ रही है। बीते दिनों आबू का तापमान न्यूनतम -4 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया। सिर्फ इंसानों की ये हड्डियां नहीं गला रहा है ये ठंड, बल्कि फसलों को भी भारी नुकसान पहुंचा रही है। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में बर्फबारी हुई। इसे देखने के लिए पर्यटकों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। बर्फबारी ने होटल व्यवसायियों के लिए भी खुशियां ला दी है।
पूरे हिमाचल में शीतलहर की जकड़ लगातार जारी है। तापमान 3 से 4 डिग्री की गिरावट दर्ज की गई है। बर्फबारी से ऊपरी शिमला के अधिकांश सड़कों पर वाहनों की आवाजाही प्रभावित रही। प्रशासन द्वारा सड़कों से बर्फ हटाने का काम लगातार जारी है। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा जिले के बर्फ से ढके एक इलाके से गर्भवती महिला को एयरलिफ्ट किया गया। भारी बर्फबारी के बीच गंभीर दर्द से तड़प रही थी गर्भवती महिला और उनको बचाने के लिए भारतीय सेना ने ऑपरेशन चलाया और उसे वहां से निकालकर अस्पताल पहुंचाया गया। हिमाचल के ऊंचे इलाकों में बर्फबारी लगातार जारी है। इस कारण एनएच समेत 276 सड़कें बंद कर दी गई हैं। केलांग में न्यूनतम तापमान -6.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। नारकंडा की बात करें तो -4.8 और कुफरी में -1.2 न्यूनतम तापमान दर्ज किया गया। जम्मू कश्मीर के बांदीपोरा जिले के गुरेज सेक्टर का एक गांव हिमस्खलन की चपेट में आ गया। इसमें किसी तरह के नुकसान की जानकारी नहीं मिली है। फिलहाल जम्मू कश्मीर के बांदीपोरा सहित 12 जिलों में बर्फबारी वाले तूफान की चेतावनी जारी कर दी गई है। मैदानी इलाकों में घने कोहरे का कहर लगातार जारी है। घने कोहरे के कारण फ्लाइट्स लेट हो रही हैं और वहीं ट्रेन रद्द की जा रही है। इससे लोगों को काफी परेशानियां झेलनी पड़ रही हैं। दिल्ली समेत उत्तर भारत में कई जगह और राज्यों में ठंड की जबरदस्त वापसी होने वाली है। दिल्ली में कल न्यूनतम तापमान 1.4 डिग्री दर्ज किया गया। उसके बाद 18 जनवरी से तापमान में बढ़त देखी जा सकती है। दिल्ली में कोहरे और ठंड का डबल अटैक होने वाला है। शीतलहर के बाद एक बार फिर दिल्ली के हालत खराब होने वाले हैं। वहीं कोहरा भी लोगों की मुसीबत बढ़ा सकता है। कहा जा रहा है कि 20 जनवरी से एक नया पश्चिमी विक्षोभ एक्टिव होगा, तब लोगों को सर्दी से थोड़ी राहत मिलेगी। यूक्रेनी ठिकानों पर रूस का बड़ा अटैक। रूस ने K-52 एलिगेटर से किया हमला। यूक्रेन पर बरसाए 80 mm अनगाइडेड मिसाइल। रूस का अटैकिंग हेलीकॉप्टर है कामोव 52। K-52 ने युद्ध में मचाई है भारी तबाही। वैगनर फाइटर्स की पोजीशन पर हमला किया गया। यूक्रेन आर्मी ने तबाह किए 3 वेयर हाउस। हमले में मोबाइल गोलाबारी बारूद डिपो भी तबाह हो गया। हमले के बाद डिपो में कई विस्फोट हुए। रूसी पोजीशंस पर हाइमर्स का अटैक। यूक्रेन ने जारी किया हमले का वीडियो। हाइमर्स ने रूस को पहुंचाया भारी नुकसान। गाइडेड रॉकेट्स से करता है सटीक हमले। सोलेडार में यूक्रेन का बड़ा हमला। रूसी इन्फेंट्री पर यूक्रेन आर्मी का कहर। आर्टिलरी से रूसी पोजीशंस पर सटीक फायर। हमले में रूस को बड़े नुकसान का अनुमान। यूक्रेनी एटीजीएम का एक्शन। सटीक हमले में रूसी बीएमपी तबाह। स्टुगना P-80GM से किया हमला। यूक्रेन की 59वीं ब्रिगेड का एक्शन। डोनेट्स्क में जारी है भयंकर लड़ाई।